Hello students, today we are going to discuss about multinational company. Multinational company is also known as global enterprise, or we can say another name of MNC is global enterprise. Now, a multinational company is one which has its headquarters in one country but spread its operation all over the world. इसका मतलब मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं उनका हेडक्वार्टर एक कंट्री में होता है बट उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो हर पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ में हैं, वो वहाँ पे काम करते हैं. दे ऑपरेट ऑन वेरी लार्ज स्केल एंड हैव वेरी वाइड मार्केटिंग नेटवर्क. इनका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन होता है, ये कंपनीज बहुत बड़ी होती हैं, लार्ज स्केल में आती हैं, लार्ज स्केल एंटरप्राइज में इंक्लूड करते हैं और इनका मार्केटिंग नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा वाइड होता है. इसलिए इन्हें ग्लोबल एंटरप्राइज भी बोलते हैं या ट्रांस नेशनल कंपनीज भी बोलते हैं या ट्रांस नेशनल कॉरपोरेशन भी बोलते हैं. दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट नेम ऑफ multinational company, that is MNCs. The branches of MNCs are called majority owned foreign affiliates. जो इनका मल्टीनेशनल कंपनीज होता है, इनका बेसिकली ओरिजिन जो होता है वो फॉरेन से ही होता है. लाइक एग्जांपल्स में टाटा मोटर्स है, रेनबेक्सी है, इन्फोसिस है, विप्रो है, पेप्सी, कोको कोला. These are all example of MNC. Means they have their headquarters in one country and branches in other country also. Next is the features of multinational company. First feature is huge capital resources. These enterprises are characterized by possessing huge financial resources and the ability to raise fund from different सोर्सेज. देखिए, अगर मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो इतनी बड़ी होती हैं, लार्ज स्केल पे ऑपरेट करती हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा, जिन पैसे जो होंगे उनको स्टार्ट करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी. तो इनको कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होती है और ये जो है कैपिटल रेज करते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, बिकॉज दे नीड कैपिटल. ह्यूज कैपिटल मीन्स इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और अलग अलग सोर्सेज से ये फंड्स को रेज करते हैं. Second is foreign collaboration. Global enterprise usually enter into agreement with foreign companies related to the sale of technology, production of good, use of brand name, etc. तो ग्लोबल एंटरप्राइज जो एमएनसीज हैं वो बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑपरेट करती हैं, तो उसके लिए उनको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है कि जो है वो फॉरेन कंपनी से जो रिलेटेड सेल्स ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ कर सके, गुड्स का प्रोडक्शन कर सके. सपोज़ कोई जो कंपनी है लाइक पेप्सी है या कोको कोला है, वो बाहर की कंपनीज़ हैं, वो इंडिया में आई, तो इंडिया में आएंगी तो वो साइन करेंगी, कुछ एग्रीमेंट साइन करेंगी इंडियन गवर्नमेंट के साथ कि हमें आपकी कंट्री में आके बिज़नेस करना है, अपनी फैक्ट्रीज़ लगानी है. तो उसमें एग्रीमेंट साइन होता है कि आप जो है टेक्नोलॉजी वहाँ की यूज़ करोगे, रिसोर्सेज यहाँ के यूज़ होंगे क्योंकि लैंड यहीं की यूज़ हो रही है, एम्प्लॉयज़ यहाँ के यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ का ब्रांड नेम है, वहाँ की टेक्नोलॉजी है, मेन आइडिया बाहर का है बट जो है रिसोर्सेज जो है वो इंडिया के यूज़ हो रहे हैं, तो उनको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है. Third is known as advanced technology. These companies use most modern technology for their production. They are able to conform to international standard and quality specification. MNCs में जो है एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है. एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब जो इनकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो यूज़ होती है और इनके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं. क्वालिटी बहुत हाई होती है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है ये मैन्युफैक्चर करते हैं और कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कराते हैं. देन फोर्थ इज़ इंटरनेशनल मार्केट. दे हैव वास्ट एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, देयरफॉर दे आर एबल टू सेल एनी प्रोडक्ट ग्लोबली. इनका जो है इनकी ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज़ में होती हैं, इसलिए ये अपने प्रोडक्ट्स को पूरे वर्ल्ड वाइड में किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो सोल्ड आउट कर सकते हैं. कोई लिमिटेड इनकी बाउंड्रीज़ नहीं होती कि बस इसी कंट्री में हमने अपना प्रोडक्ट बेचना है.
ऐसा नहीं होता। वो अलग अलग कंट्रीज़ में जो है अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। लाइक चाइना के मोबाइल है वो इंडिया में भी आते हैं, अमेरिका में भी जाते हैं और कंट्रीज़ में भी जाते हैं। तो इसलिए उनका जो एसेस होता है वो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल एसेस होता है। Fifth is product innovation. They have sophisticated R&D department engaged in the task of developing new product and superior design. इनकी यहाँ पे innovations होती रहती हैं क्योंकि जो R&D डिपार्टमेंट होता है, R&D डिपार्टमेंट मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वो नई नई सर्च करता रहता है, नई नई टेक्नोलॉजी निकालता रहता है, नए नए इनोवेशंस देता रहता है जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट को और बेटर कैसे बना सकते हैं और जिससे कि उनकी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं कंज्यूमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर के डिमांड के अकॉर्डिंग। नाउ डेज़ तो क्या हो रहा है, फ़ोन्स आ रहे हैं उनमें नए नए फ़ीचर आ रहे हैं। तो कैसे आते हैं, क्योंकि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है वो रोज़ नई नई सर्च करता रहता है और देखता है कि लोगों की डिमांड क्या है और किस अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को बनाए तो लोग और ज़्यादा उसे खरीदेंगे। ठीक है, दैट इज़ नोन एज प्रोडक्ट इनोवेशंस। Six is marketing strategies. They use aggressive marketing strategy in order to increase their sale in a short period. ये नई नई स्ट्रैटजीज़ जो हैं पॉलिसीज़ को अपनाते रहते हैं जिससे कि ये अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाएं। बाय वन गेट वन दे के बढ़ा सकते हैं, 10% एक्स्ट्रा दे के बढ़ा सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट के साथ आता है कि बाय वन गेट वन का ऑफ़र दे देते हैं, कुछ में आता है कि 20% एक्स्ट्रा होगा, किसी में आता है कुछ और ऑफ़र। तो इस तरह से क्या है, एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटजीज़ को यूज़ करके ये अपनी सेल्स को बढ़ा देते हैं। ओके, next and last is centralized control. They have their headquarter in their home country and exercise control over all branches and subsidiary. इसका मतलब है कि जो इनका हेडक्वार्टर होता है वहाँ से सारी पॉलिसीज़ और स्ट्रैटजीज़ बनती हैं और उसके बाद जो है वो जितनी भी ब्रांचेज़ हैं उन सब में उनको फॉलो करना पड़ता है। सपोज़ आपने देखा होगा मैकडॉनल्ड्स है, पिज़्ज़ा हट है, ये बाहर की हैं और यहाँ और सब कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही हैं, इंडिया में भी ऑपरेट कर रही हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि इनके मेन्यू सब जगह सेम होते हैं, इनका इंटीरियर एक जैसा होता है, तो पॉलिसी एक जगह बनती है और बाकी सब उसको क्या करते हैं, जस्ट फॉलो करते हैं। जो हेडक्वार्टर ने पॉलिसीज़ बना दी बाकी सारी ब्रांचेस उसको क्या करेंगी, फॉलो करेंगी। अगर कहीं पे ऑफ़र मिल रहा है, कुछ डिस्काउंट मिल रहा है तो सारी ब्रांचेस में सेम ऑफ़र मिलेगा, सेम डिस्काउंट मिलेगा। अगर मेन्यू की बात करें तो सब जगह सेम मेन्यू होगा, इवन यूनिफॉर्म भी सबकी सेम होती है, इंटीरियर भी सबका सेम होता है। तो सारे के सारे क्या करते हैं, सेंट्रलाइज कंट्रोल होते हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल का मतलब एक जो है हेड क्वार्टर के पास कमांड होती है, वो डिसाइड करता है कि क्या करना है, कैसे करना है, बाकी सारे उसको क्या करते हैं, जस्ट फॉलो करते हैं। सो दीज आर द 7 फीचर्स ऑफ MNCs. MNCs means multinational company. Multinational means, multi means many, nation means country. जो बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑपरेट करती हैं उसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज एंड इट्स अदर नेम इज़ नोन एज ग्लोबल एंटरप्राइज। थैंक यू।